प्रेम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शर्ट उतारने का। इन द ट्रू सेंस एक बहुत बड़े स्टार हैं जिनकी एक बहुत बड़ी फैन बेस है और वो किसी भी फिल्म में जिनको उनको लगता है कि सलमान अच्छा काम कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इस सुपरस्टार की कहानी में क्या नहीं है? किसी मोड़ पर मोहब्बत से भरे अफसाने हैं तो कहीं किस्से मोहब्बत में दीवानगी की हद तोड़ती बगावतों के भी हैं। जो प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते, लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। यूं कहीं जिंदगी में उसूल की कसौटी पर पूरी अपने दिल की सुनते हैं, नहीं करते। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। बादशाह जैसा मन है सलमान खान का। वो कहते हैं भी रहते भला ही मुंबई में है, मगर आज भी काम वो इंदौर की सोच से करते हैं। अब ये सोच ही तो है जो हर शख्सियत की अलग अंदाज देता है। सलमान के इस अंदाज को समझने के लिए हम जरा पीछे लौटते हैं और चलते हैं उस सोच की जमीन पर जहां सलमान का बाल कांड रचा गया। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में सलमान का जन्मदिन आज भी मनता है। हर दिसंबर की 27 तारीख से पहले ही सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। इस जश्न में बच्चे जैसे गुमान से भर उठते हैं। सलमान इसी स्कूल पर and we are proud to study in this school and be a Sindhi. स्कूल में सलमान का दाखिला 1977 में हुआ था। तब सलमान की उम्र 12 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ते थे। तब तक पिता सलीम खान मुंबई में बतौर स्क्रिप्ट राइटर कामयाब हो चुके थे। जावेद अख्तर के साथ उनकी जोड़ी जंजीर, शोले और दीवार जैसी फिल्मों के साथ सुर्खियों में थी। मगर सलमान की जिंदगी इन सुर्खियों से बेहद अलग थी। सिंधिया स्कूल के हॉस्टल में तन्हा भी और उन तन्हाइयों में आजाद भी। सलीम खान जैसी हस्ती का बेटा होने के नाते बच्चों में मशहूर भी थे। मगर तब तबीयत इतनी दबंग कहाँ थी। सलमान तो स्टेज पर आने से भी शर्माते थे, नाटकों में हिस्सा लेने के नाम पर घबराते थे। करीब 3 साल रहा हमारे पास, लेकिन हमें क्या मालूम एक दिन ही सलमान बनेगा, इस मुकाम पे पहुंचेगा। लेकिन मुझे कुछ किस्से याद उनके साथ के जो बड़े अच्छे याद करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तब किसी को अंदाजा भी क्या होता, दुबले पतले से उस सलमान की पूरी तबीयत खामोश थी। पढ़ने लिखने से अलग थोड़ी बहुत जो दिलचस्पी दिखती थी वो घुड़सवारी और स्विमिंग में। अब ये शौक भी सलमान के दादा और नाना पर गया था। सलमान के दादा पुलिस ऑफिसर थे तो नाना ठाकुर बलदेव सिंह बेहद रौबदार, यूं कहें कि शोले के ठाकुर जैसे। सलीम खान ने शोले में इस किरदार को सिर्फ अपने ससुर का नाम ही नहीं दिया था, बल्कि पूरी शख्सियत भी वैसी ही रौबदार रखी थी। तब सलमान के सामने जिंदगी और सिनेमा की मिसाल कुछ ऐसी रौबदार हुआ करती थी। ऊपर से पिता की तरफ से सख्त अनुशासन। तब की बंबई से दूर सिंधिया स्कूल में भेजा भी था इसी अनुशासन की वर्णमाला सीखने। तो मदर एंड फादर का भी एक जिम्मेदारी होती है कि हर एक लड़के को, हर एक बच्चे को एक उसकी जो साइकोलॉजी है या जो उसका टेम्परामेंट है उसके हिसाब से उसको डील करे। तब सिंधिया स्कूल के हॉस्टल में सलमान के साथ छोटे भाई अरबाज खान भी रहते थे। सिंधिया स्कूल में सलमान 9वीं क्लास तक पढ़े। उसके बाद 1980 में बंबई चले आए। तब सलमान का सिर्फ शहर ही नहीं बदला था, शहर के साथ सपने भी बदल गए। 15-16 साल के सलमान अपने खानदान के उसूलों के साथ सिनेमा से वास्ता भी समझ चुके थे। बंबई के सेंट स्टेनिस्लॉस हाई स्कूल और बाद में एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सलमान ये तय कर चुके थे, दुनिया तो अपनी सुनहरे पर्दे पर ही है। और ये वही सिस्टर हैं जिन्होंने पहली बार सलमान को अपने हाथों में उठाया।
सलमान इन्हें अपनी नैनी मदर कहते हैं और सिस्टर रुक्मिणी अपने बेटे की तरह जन्मदिन मनाती हैं। सलमान के हर जन्मदिन पर पूरे अस्पताल को इकट्ठा करती हैं और सबकी मौजूदगी में केक कटता है। तो पूरा परिवार आया, सलमान खान को उनकी मम्मी को भर्ती करा वहीं, फिर डिलीवरी हुई 16 नंबर में, ये सारा परिवार वहीं खड़ा था उनका। फिर मैंने उनको सलमान खान मेरे को हाथों में लेके सलमान खान को मैंने मिलाया, धुलाया, तैयार करा। फिर उनको मम्मी पापा परिवार को मैंने हाथ में दिया। मेरे को 105 रुपया इनाम दिया वहाँ परिवार वालों ने मेरे को देख के। फिर वो बहुत खुश हो गया कि अपना बेटा हुआ। मैंने बोला था कि लाल बहुत बड़ा बनेगी, बहुत आदमी बनेगी, बहुत ऊंचा बनेगी। और उनकी मेरी दुआ उनके साथ रहेगी, ऐसे करके मैंने उनको आशीर्वाद दिया बच्चे को। सलमान इंदौर जाते हैं तो सिस्टर रुक्मिणी से मिले बगैर नहीं लौटते। एक मौके पर तो सलमान ने उन्हें मुंबई भी बुलाया था, एक समारोह के मंच पर बुलाकर गले लगाया था। सलमान कहते भी हैं वो खुशकिस्मत हैं, मां के रूप में उन्हें 3 चेहरे मिले। सलमान मां के इन तीनों रूपों का सम्मान करते हैं। रुक्मिणी गवाह हैं उनकी जन्म की खुशी में पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ की। वो तलखियां पिता सलीम खान की शादी के बाद पैदा हुई थी। मां सुशीला चरक कश्मीरी हिंदू परिवार से थी, लिहाजा शादी आसान नहीं थी। शुरू में ऐतराज दोनों परिवारों की तरफ से था। सलीम खान का परिवार तो बाद में राजी हो गया, चरक परिवार आखिर तक शादी के खिलाफ था। शादी रजामंदी 1965 में मिली भी, लेकिन उसी साल सलमान के जन्म के बाद रही सही कड़वाहटें भी मिठास में बदल गई। पैदा हुआ 10 बजे दिन में, तो वहाँ से कोई आया कैसा वो लड़का हुआ है, मैं गया तो हमारे यहाँ अजान देती बच्चा पैदा होता है, मेरे को बुलाया था, मैंने उसके कान में अजान दी। तो मुझे एक बात बड़ी अलग सी लगी, वो ये कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखें बंद रहती हैं, मतलब आंखें खुलते नहीं हैं, होते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी आंखों से सही करके देख रहा था ऐसा। तो मैंने उसके माँ से कहा, मैंने ये लंबी रोज का घोड़ा तुम्हारा मजाक किया उससे। मैंने ये तो अब अभी से दुनिया देख रहा था बड़े घबराए लोगों को, और वो अभी भी वैसे करता है ना, वही करता है। तो वैसी पैदा होने जब कर रहा था। सलमान पैदा हुए तो वो उन्हें देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि सलमान टुकुर टुकुर आंखें फाड़कर चारों तरफ देख रहा था। उसी दिन मां से कहा, ये बड़ा आदमी बनेगा। सलमान का वो परिवार आज भी इंदौर के ओल्ड पलासिया में रहता है। इन गलियों में नन्हे सलमान की शरारतें आज भी जिंदा हैं। केरे कच्चे केरे को छोटी छोटी बना, छोटे छोटे टुकड़े काट के उसमें लाल मिर्ची और नमक डाल के बना देते। उनको पसंद बहुत ही अच्छा। तो आप उन्हीं के साथ में मस्ती करते थे? आप उनके साथ मस्ती करते तो बताओ। मस्ती वो तो क्या होता था, वे लोग चप्पल छुपाते। सलमान अपनी चप्पल छिपाकर उन्हें परेशान करते थे। साथ ही सलमान कैरी को काटकर कैसे उसमें नमक मिर्च मिलाकर खाते थे। वो सलमान जब 15 साल की उम्र में बॉम्बे वापस पहुंचे, तब पिता की कामयाबी के साथ सुर्खियां एक प्रेम कहानी की भी चरम पर थीं। सलीम खान हेलन से शादी का फैसला कर चुके थे। तब सलमान, अरबाज और सुहेल का जन्म हो चुका था। इसे लेकर जाहिर है घर में तनाव था। ये बात सलीम खान भी कबूल करते हैं। मैंने अपने बच्चों से कुछ छुपाया नहीं। हेलन के साथ रिश्ते की बात स्वीकार की और कहा कि आदमी की जिंदगी में ऐसे इमोशनल एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार। तब सलमान बड़े थे और पूरी गुंजाइश थी कि पिता के फैसले के खिलाफ विद्रोही बनने की। लेकिन आज जो तस्वीर दिखती है वो हेलन संग सगी मां की ममता बयान करती है। तो ये सुपरस्टार की कहानी का पहला पड़ाव था। सलमान के अफसाने में अभी मोड़ कई और है, कांड कई और हैं। शो के अगले एपिसोड में देखिएगा सलमान का प्रेम कांड। अभी के लिए इतना ही, कल फिर इसी वक्त आपके साथ होंगे। आप देखते रहिए आज तक। रॉबिन हुड पांडे।